नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। एनडीए वर्सेस आईएनडीआईए। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल पूरी तरीके से बन चुका है। नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। पहले फेज का चुनाव भी संपन्न हो चुका है और आज सूरत में भाजपा ने पहली जीत भी दर्ज कर ली है। खाता खुल गया है एनडीए का। भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ 11 लोगों ने नामांकन किया था, जिनमें 8 लोगों ने नाम वापस ले लिया और कांग्रेस के उम्मीदवार के जो प्रस्तावक थे वही पीछे हट गए। साथ ही साथ त्रुटियां भी निकल गई। उनका नामांकन खारिज कर दिया गया। खाता खुल गया एनडीए का। भाजपा निर्विरोध जीत दर्ज करा चुकी है सूरत में। शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन शुरुआत एक चीज और की हुई है, बगावत की। शुरुआत एक और हुई है प्रत्याशी को बदलने की। शुरुआत एक और हुई है महिला प्रत्याशी को बदलने की। शुरुआत एक और हुई है कि जिस महिला प्रत्याशी को बदलकर जिनका नाम लाया गया है, उन पर जो सांसद है जिनके साथ चुनाव लड़ना है, उनको जो सिटिंग सांसद हैं, उन्होंने आरोप लगा दिया है कि दुष्कर्म के आरोपी हैं, रेप के आरोपी हैं। अपने पार्टी की महिला का रेप किया और उन्हीं की पार्टी की महिला का टिकट काटकर उनको दिया गया। मामला विवादित हो गया है। अदालत में मामला है। क्या होगा, क्या सच है, क्या झूठ है, तथ्यों और सबूतों पर अदालत निर्णय करेगी। लेकिन जो जानकारियां छनकर सामने आना शुरू हुई हैं, जो बयान आ रहे हैं सामने, वो ये साफ कर चुके हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 का रण अब गंभीर हो चुका है। जमीन तपने लगी है। कौन टिकेगा, कौन बिकेगा, कौन हटेगा, ये देखना अभी बाकी है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन अपने फैसले और इरादों के साथ मैदान में। इंडिया गठबंधन पर परिवारवाद का गंभीर आरोप, विरोध पर झुकने का भी इंडिया गठबंधन पर आरोप। झारखंड की सभी 14 सीटों पर विजय पताका फहराने के संकल्प के साथ एनडीए चुनावी मैदान में। दूसरी ओर मोदी के विजय रथ को रोकने के इरादे से मैदान में उतरा इंडी गठबंधन अपनों के विरोध से जूझ रहा है। गोड्डा में दीपिका पांडे सिंह का विरोध हुआ तो कांग्रेस ने प्रत्याशी बदल दिया और ऐसे उम्मीदवार पर दांव खेला जो पिछले 4 चुनावों से मात खा रहा है। यही नहीं, उस पर रेप जैसे गंभीर आरोप का केस चल रहा है। जो आदमी पल पल पर झूठ बोलता हो, महिलाओं का मान सम्मान नहीं हो, आप उसके खिलाफ क्या प्रचार करेंगे। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पूरी पार्टी जो है हड़बड़ाहट में है, बौखलाहट में है। राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते एक महिला का टिकट काट के एक बलात्कार के आरोपी जो है कैंडिडेट को उसने उम्मीदवार बना दिया, क्योंकि गोड्डा में कोई भी जीत पाने की स्थिति में नहीं है। गोड्डा की लड़ाई जीत हार की है ही नहीं। गोड्डा सीट पर कांग्रेस ने पहले दीपिका पांडे सिंह को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन कार्यकर्ताओं के विरोध के आगे कांग्रेस झुक गई और अब दीपिका से टिकट छीनकर प्रदीप यादव को थमा दिया गया है। ऐसे में अब कांग्रेस के बड़े नेताओं को सफाई देते नहीं बन रहा है। समीकरण भी देखना पड़ता है और कई सारी चीजें देखनी होती है, तो इसलिए जो पार्टी ने फैसले लिए हैं वो सारे वर्कर फॉलो करेंगे। साथियों ने जिस तरह से हर चीज को दिखाने का प्रयास किया, उस पर कई बार आला कमान उसको संजीदगी से लेता है। ऐसा लगता है कि जो आप दिखा रहे हैं वो सच दिखा रहे हैं। गोड्डा में विरोध पर कांग्रेस ने प्रत्याशी बदल दिया, जबकि धनबाद और रांची में ऐसे चेहरों पर दांव खेला है जिन्हें राजनीति की ABCD भी नहीं आती। धनबाद में कांग्रेस ने अनुपमा सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि टिकट मिलने से पहले अनुपमा सिंह सक्रिय राजनीति में नहीं थी। उनकी पहचान सिर्फ बेरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी के रूप में है। यही हाल रांची का है। कांग्रेस ने जिस यशस्वी सहाय को उम्मीदवार बनाया है, उनकी पहचान सिर्फ सुबोध कांत सहाय की बेटी के तौर पर है। ऐसे में परिवारवाद के आरोप से कांग्रेस घिर गई है। यशस्विनी भी मानती है कि वे राजनीति में नई है। बट फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि इट्स अबाउट टफ। इट इज रियली अबाउट कि लोग मुझ पर विश्वास रखें, मेरे विजन को समझें, और मैं सिर्फ डेवलपमेंट की बात करना चाहती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरा पहले का राजनीतिक एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो मेरा एक विजन क्लियर है, वो है रांची का डेवलपमेंट, रांची के लोगों का डेवलपमेंट, उनका एम्पावरमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना। ये एक राजनीति है। परिवारवाद जैसे गंभीर आरोप के बीच इंडिया गठबंधन सहयोगियों के बीच जारी घमासान से जूझ रहा है। गठबंधन में भड़क रहे आग का गोला उलगुला न्याय महारैली में भी देखने को मिला, जब बड़े नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता भिड़ गए। मंच पर बड़े नेता मौजूद थे,
लेकिन मंच के नीचे कार्यकर्ता एक दूसरे पर कुर्सी फेंक रहे थे। गठबंधन में अनुशासन तार तार हो रहा था, लेकिन गठबंधन के बड़े नेता बेबस नजर आ रहे थे। न सिर्फ चतरा पर गठबंधन में घमासान है, बल्कि लोहरदगा में भी कांग्रेस और जेएमएम में घमासान के आसार है। कांग्रेस ने सुखदेव भगत को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन जेएमएम विधायक चमरा लिंडा ने नामांकन का पर्चा खरीद कर टाल ठोकने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में झारखंड की सभी सीटों पर बीजेपी को अपनी जीत आसान नजर आने लगी है। तो कहीं ना कहीं जो खटपट की स्थिति है, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी स्थिति ये है कि अब विपक्ष कमजोर दिखाई दे रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है उस बूते हम अपनी लगाई को अच्छे से लगाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशी बदले हैं, एनडीए ने भी दुमका में उम्मीदवार बदल दिए थे, लेकिन गोड्डा और दुमका की स्थिति में अंतर है। गोड्डा में दीपिका के विरोध के कारण कांग्रेस बैकफुट पर आ गई, जबकि दुमका में बीजेपी ने सीता सोरेन के कारण प्रत्याशी बदला। सुनील सोरेन का पार्टी में कोई विरोध नहीं था। वही धनबाद में बीजेपी प्रत्याशी डुल्लू महतो पर भी आरोप लगाए गए, लेकिन पार्टी डुल्लू के साथ मजबूती से खड़ी नजर आ रही है। यही हाल गिरिडीह का भी है, जहां आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी अपने क्षेत्र का दौरा नहीं करने समेत कई आरोपों से घिरे हैं, लेकिन सुदेश महतो का चंद्र प्रकाश चौधरी पर भरोसा नहीं टूटा। आजसू ने एक बार फिर चंद्र प्रकाश चौधरी को ही मैदान में उतारा। न्यूजीलैंड भारत के लिए रांची से राकेश और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूरी रिपोर्ट आपने देखी। विवादों का जन्म होता है घोषणा के साथ ही। हालांकि चतरा में भाजपा के विवाद का नजारा पहले ही देखने को मिल गया। जब राजनाथ सिंह सभा में आए थे उसी समय विवाद हुआ था, वहां पर भी धक्का मुक्की हुई थी निश्चित तौर पर, लेकिन उस समय नाम की घोषणा नहीं हुई थी, टिकट की घोषणा नहीं हुई थी। जब बाद में मामला आईएनडीआईए के पाले में आया, आईएनडीआईए ने साफ किया कि हम प्रतीक्षा इसीलिए कर रहे हैं ताकि कहीं से बगावत के सुर न उठें, क्योंकि जब भी घोषणा हो रही है तो विवाद आप सामने देख रहे हैं। लेकिन विवाद का यह नजारा कि एक महिला का टिकट काट दिया गया, वो भी उस महिला का जो डेडिकेटेड है पार्टी के लिए, जो जमीनी नेता मानी जाती है, जो जमीन से जुड़कर काम करती है, जिसका अपने क्षेत्र में पकड़ है, उस महिला का टिकट काटकर प्रदीप यादव को दिया गया, जो 4 बार चुनाव हार चुके हैं। 4 बार चुनाव भी हारे हैं, साथ ही साथ दुष्कर्म के आरोपी हैं। मैं फिर दोहराऊं, आरोपी हैं। अभी उन पर आरोप प्रमाणित नहीं हुआ, लेकिन आरोपी हैं, और आरोप लगना कहीं ना कहीं करियर के लिए एक बड़ा धब्बा तो माना ही जा सकता है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। पहले ब्रेक ले लेता हूं, फिर लौटता हूं, अपने अतिथियों के पास चलूंगा, समझूंगा कि आखिर विरोध और बदलाव की ये राजनीति 2024 के रण को किस दिशा में ले जाएगी। हमारे साथ झामुमो से डॉक्टर तनुज खत्री जुड़े हैं। तनुज, स्वागत है आपका। आजसू से हमारे साथ ज्ञान सिन्हा जुड़े हैं। ज्ञान, स्वागत है आपका। भाजपा से हमारे साथ रमाकांत महतो जुड़े हैं। रमाकांत जी, स्वागत है आपका। और कांग्रेस से हमारे साथ ऋषिकेश सिंह जुड़े हैं। ऋषिकेश, स्वागत करते हैं आपका। सवाल की शुरुआत ऋषिकेश से, क्योंकि हंगामा तो कांग्रेस में ही बरपा हुआ है। ऋषिकेश, आखिर घटना किस किस तरीके से टर्न लेगी? आप लोग पहले कहते हैं कि प्रत्याशियों की घोषणा हम एक साथ करेंगे, हम महागठबंधन में, आपके प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान है, झामुमो का बयान है कि हम एक साथ घोषणा करेंगे और हमारी घोषणा के बाद कोई विवाद नहीं होगा। स्थिति यह है कि घोषणा होते के साथ विवाद शुरू हो गया, और अब विवाद की यह हालत है कि टिकट कट रहा है। ताजा मामला गोड्डा से शुरू करते हैं, उसके बाद धनबाद चतरा पर आऊंगा। पहले गोड्डा पर बता दें, गोड्डा पर आज निशिकांत दुबे हमलावर हो गए हैं। हालांकि प्रतिद्वंदी हैं, आरोप लगा सकते हैं, लेकिन केस दर्ज है प्रदीप यादव पर। और जो सबसे गंभीर मसला है, दीपिका पांडे जैसी जमीन से जुड़ी नेता का टिकट काटा गया और प्रदीप यादव को टिकट दिया गया, जो पिछले 4 बार से चुनाव हार रहे हैं। जनाधार अगर उनका है तो जनाधार के मामले में दीपिका पांडे भी कहीं कमजोर नहीं मानी जा सकती। और दूसरी बात कि कम से कम दीपिका पांडे किसी आरोप के मामले में लंबित नहीं है, कोई आरोप का मामला उन पर लंबित नहीं है, और दुष्कर्म जैसे मामले के आरोपी हैं प्रदीप यादव। जनता कैसे देखेगी इसको? अभिषेक जी, आपने बोला कि प्रदीप यादव जी 4 बार से हार रहे हैं। एक सच्चाई ये भी है कि प्रदीप यादव जी 6 बार से विधायक का चुनाव लगातार जीत रहे हैं। जहां तक बात है दीपिका पांडे सिंह जी का टिकट काटने का, केंद्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया, दीपिका पांडे जी ने सहर्ष स्वीकार किया और अपने सोशल मीडिया साइट के माध्यम से भी लोगों को बताया कि ऐसे कई टिकट राहुल गांधी जी के लिए वो कुर्बान कर सकती हैं। केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला है उसका सम्मान वो स्वीकार करती हैं, और केंद्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया है उसको वो मानेंगी, और पार्टी के फैसले के अंदर जा करके
जो भी कैंडिडेट होगा उसको जिताने का काम करेंगे। जहां तक दुष्कर्म का आरोप का सवाल है, कब लगा था अभिषेक जी, ये लोगों को जानना चाहिए। जब प्रदीप यादव जी झारखंड विकास मोर्चा के नेता हुआ करते थे तब लगा था। उस समय उनके केंद्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे बाबूलाल मरांडी जी। बाबूलाल मरांडी जी भारतीय जनता पार्टी में जेबीएम का विलय कर गए, अपने विचारधारा को छोड़ करके भाजपा के खिलाफ जो जो बोलते थे उस सबको भूल करके वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लेकिन प्रदीप यादव जी ने विचारधारा को चुना और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनकी लड़ाई थी उसके खिलाफ गए और कांग्रेस पार्टी में आए। मामला कोर्ट में लंबित है अभिषेक जी, जो भी आरोप लगा है कोर्ट निर्णय देगी, कोर्ट के निर्णय का इंतजार करिए। और बाबूलाल मरांडी से पूछे कि जब जेबीएम में थे उस समय यह आरोप लगा था तो बाबूलाल मरांडी ने उस समय क्या कहा, और आज भी अगर बाबूलाल मरांडी जी उस आरोप के बारे में कोई शब्द बोले हों तो जनता को जरूर न्यूज 11 को दिखाना चाहिए। ये लोग चुनाव में हताश है। कल जो रैली हुई थी 40 डिग्री टेम्परेचर था रांची में, और 40 डिग्री टेम्परेचर में 4 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। झारखंड की जनता आई और भारतीय जनता पार्टी का जो 400 का गुब्बारा था उसको फोड़ने का निर्णय ले लिया। जो 400 का आंकड़े का बात कर रहे थे वो 4 लाख से ज्यादा की जनता ने तय कर लिया कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र में तानाशाही सरकार है उसको विदाई देना होगा। और बात कर रहे हैं ये लोग गारंटी की, मोदी की गारंटी की। मोदी की गारंटी का मतलब होता है अभिषेक जी की पानी पर लिखने जैसा, लिखते जाएंगे और इधर से मिटते जाएगा। चाइनीज गारंटी भी मोदी की गारंटी से ज्यादा मजबूत होती है। सवाल से थोड़ा सा आप भटक रहे हैं। आपका कहना है आरोप है, आपका कहना है दीपिका पांडे सिंह ने यह स्वीकार किया और कहा राहुल गांधी पे टिकट को सहज कुर्बान करती हैं, लेकिन आपने कारण नहीं बताया कि टिकट क्यों कट गया, और अगर टिकट कटना था तो दिया क्यों, घोषणा क्यों की गई थी टिकट का? देखिए ये केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी का नहीं, मैं आपको बताता हूं ऋषिकेश, यहां आप गलत हैं। गुलाम अहमद मीर जो प्रभारी हैं आपके, उन्होंने कहा कि विरोध को देखते हुए टिकट कट गया, विरोध को देखते हुए प्रत्याशी बदला गया है। विरोध तो आपके धनबाद में भी है, धनबाद में क्यों टिकट नहीं बदला जा रहा? विरोध आपके चतरा में भी है। चतरा में स्थिति यह हुई है कि कल झामुमो की रैली कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर लहूलुहान कर दी। उलगुलान झामुमो का था, पहले तो हाईजैक किया आईएनडीआईए ने और उसके बाद उस रैली को लहूलुहान कर दिया। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की मेहनत, कल्पना सोरेन की मेहनत, सबकी मेहनत थी। भीड़ का आलम अगर पूछेंगे तो मैं फिर से WKT चलवाऊंगा। हमारे रिपोर्टर का सन्नी हमारे सहयोगी हैं, गए हुए थे। जब खड़गे साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब बोल रहे थे तो नीचे ये जनता के नाम पर कुछ सीटें थी जो भरी हुई थी, बाकी तमाम सीटें खाली थी। तो यही माना जाए कि कांग्रेस के लोग ही जमा नहीं हुए थे। सवाल कई हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल जो सवाल है वो ये है कि गोड्डा के रण से अगर दीपिका पांडे सिंह का नाम काटा गया, एक महिला प्रत्याशी का नाम काटा गया, और आप महिला प्रत्याशी को बदलकर कांग्रेस ने 2 ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया है, अनुपमा सिंह को और यशस्विनी सहाय को, जिनको आप लोग लोकसभा चुनाव लड़वाकर राजनीति का कहरा पढ़ाइएगा। राजनीति की एबीसीडी आप लोग लोकसभा चुनाव लड़वा कर पढ़ाइएगा। जीत गए तो पढ़ लेंगे, हार गए तो करियर यहीं पर समाप्त हो जाएगा, या फिर अपने निचले स्तर से राजनीति शुरू होगी। लेकिन विरासत में मिली इस राजनीति को जनता कितना स्वीकार करती है ये अभी देखने लायक होगा। बने रहिएगा ऋषिकेश। एक बार रमाकांत महतो का रुख करते हैं। रमाकांत जी, निशिकांत दुबे ने जब दीपिका पांडे को टिकट मिला था तो एक शब्द नहीं कहा, लेकिन जैसे ही टिकट प्रदीप यादव को मिला, प्रदीप यादव की घोषणा हुई है, अभी फिर पता नहीं कितनी बार लिस्ट बदलेंगे आप सब लोग, तमाम लोग लिस्ट बदल रहे हैं। आप लोग भी सुनील सोरेन की नाम की घोषणा कर सीता सोरेन को टिकट दे दिए, तो कहीं फिर कोई नए बदलाव ना आए। तब तक मानकर चलते हैं कि अगर प्रदीप यादव का नाम जैसे ही रेस में आया, आखिर इतनी मिर्ची क्यों लग गई निशिकांत दुबे को कि उन्होंने तुरंत रेप वेप का आरोप लगा दिया, जबकि उन पर भी कई केसेस लंबित हैं? रमाकांत जी देखिए, अब तो खुद यहाँ पे जो दिखाया आपने, महिला उत्पीड़न से आरोपी हैं, संबंधित हैं माननीय प्रदीप यादव जी, और किसे काटा गया टिकट? कांग्रेस पार्टी ने किसे काटा? एक महिला को काटा। और ये कांग्रेस पार्टी के काबिल प्रवक्ता कह रहे थे कि इतने बार के वो विधायक हैं, किन किन दलों से आया राम गया राम है माननीय प्रदीप यादव जी, और ये एक पार्टी में राष्ट्रीय पदाधिकारी भी रह चुकी हैं दीपिका जी। और ये लोग कहते थे कल के दिन नारी सम्मान की बात, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे। ये यत्र नार्यन्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता कहते हैं। ये क्या एक महिला को टिकट काटना ये उचित लगता है? और एक महिला उत्पीड़न से संबंधित व्यक्ति को ही, विधायक को ही टिकट देना, ये कहाँ तक उचित है?
ये जो आरोप लगा रहे थे, पहले मैं आपका जवाब दे देता हूं कि निशिकांत जी ने क्यों इस प्रकार का, आप मिर्ची की बात कर रहे हैं, ये मुझे लगता है एक माननीय सांसद के लिए इस प्रकार का असंसदीय भाषा, मुझे लगता है ये बात आपको नहीं कहनी चाहिए। लोगों के लिए असंसदीय भाषा ये मिर्ची शब्द आपको किसी से, एक माननीय सांसद के लिए, ये अभिषेक जी आप बताइए पहले, आप कारण बताइए। ये ठीक नहीं है। हाँ चलिए, ठीक है। आप महिला किस प्रकार का दुष्कर से आरोप लगा है उनपे, तो स्वाभाविक है वो व्यक्ति असामाजिक है, एक स्तर से अभी आरोप लगा है तो पर भी असामाजिक। और ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी एक महिला को काट के टिकट दे रही है। जब महिला को टिकट मिली थी उस समय क्यों नहीं विरोध दर्ज कराया था? क्योंकि आपने निर्वाचन आयोग में उस महिला की आवाज की जांच कराने के लिए जांच के लिए हमने दिया था, पर आपने दर्ज तो नहीं किया। जांच के जो हमारे पास एविडेंस थे उसके मुताबिक हमने चुनाव आयोग के पास में उसका एविडेंस को हमने ले गया जी, ठीक है जी। और ये इनकी बातें जब तक ये कांग्रेस पार्टी के लोग जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम नहीं कहेंगे शायद इनके पेट के खाना नहीं पचता। अरे बाबूलाल मरांडी जी के नाम कहने के पहले उनके जैसा साफ छवि, आज कांग्रेस पार्टी को यदि संजीवनी मिली हुई है यहाँ पे तो उसके पीछे बाबूलाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। बाबूलाल जी ने अब जब झारखंड बाबूलाल जी का योगदान है कांग्रेस पार्टी को संजीवनी दिलवाने, बिल्कुल है। रमाकांत जी आज मैं कह रहा हूं, दावे के साथ कह देता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है जी, वो बाबूलाल जी के ही निर्मित पार्टी से जमशेदपुर से सांसद बने थे अजय कुमार जी। और वही पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी के वो मुखड़ा है, वो चेहरा है, वो पार्टी के विचारों को रखते, इनके पास कहां थे वैसे काबिल लोग। बाबूलाल जी जहां भी गए लोगों का व्यक्तित्व का निर्माण किया। दूसरी बात ये कहते हैं कि आरोपों की बात, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात नहीं करूंगा, ये चोली दामन का साथ है महिलाओं के साथ इन लोगों का। कोई मुंबई में किसी के साथ नाम जुड़ जाता है तो राहुल गांधी का नाम लखनऊ से जुड़ता है और महिला सम्मान की ये बात करते हैं। एक और जहां माननीय सुधीर महतो जी की जब देहांत हुई थी तो उस समय उसकी पत्नी को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गुरुजी आवास बुला करके टिकट नहीं दिया, 10वां भी नहीं हुआ था। और आज जमशेदपुर का सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है। सुमन महतो जी वहां पे है, कैंडिडेट की घोषणा नहीं हो रही है। क्या महिलाओं के ऊपर ये आज महिला बिल में भी के संसद में भी ये जो कारनामे दिखाए थे, ये टॉपिक पे बात करे, इधर उधर की बात नहीं करे, केवल विषय पे बात करे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये विषय पे बात होगी। लेकिन रमाकांत जी ये बता दीजिए कि आपने ये तो बता दिया बाबूलाल मरांडी ने काफी सारे नगीने संजोए हैं, काफी लोग राजनीति में उनसे प्रेरित होकर आए। बिल्कुल, आज भी बाबूलाल जी बेदाग नेता है, उनका दाग नहीं है। वो माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पार्टी के कई बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अपना पार्टी बनाए हैं। रमाकांत जी केवल बोलिएगा कि सवाल का जवाब दीजिएगा, संजोकर क्यों नहीं रख पाते हैं? अगर आप अजय सिन्हा को इतना टैलेंटेड मानते हैं, इतना सक्षम मानते हैं, आप बोल रहे हैं कि ऐसा इनका पार्टी में कौन था, तो अजय कुमार को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि बाबूलाल मरांडी का साथ छोड़ के जाना पड़ गया कांग्रेस? अरे भाई जो राजनीति में तो आना जाना कुछ लोगों का जब आना जाना राजनीति में लगा हुआ तो बात ही खत्म हो गई। कांग्रेस कौन क्या किस प्रकार की वृत्ति कब आ जाए, आपको बोलना आपने स्टेटमेंट दे दिया है तो बोलिएगा क्योंकि दो लोग क्या उसका कोई जिम्मेदारी लिए हैं क्या? चलिए रमाकांत जी मैं समझ गया। 3 चीजों का मैं जवाब देना चाहता हूं। जी अब उनकी बात का जवाब आप मत दीजिए, नहीं आप मेरी बात का जवाब। मैं अपनी बात बोलने आया हूं अभिषेक जी। तो आप ऐसा है ऋषिकेश जी, मेरी बात को समझिए, मेरी बात को समझिए। में तो हो जाता आप 4 अतिथि हैं, अगर तनुज जी भी अभी इंतजार कर रहे हैं, ज्ञान जी भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बात को पूरी जाने दीजिए जनता तक। बात किस बात पर? तब तो हर बात पर आप लोग आपस में सवाल जवाब करते रहेंगे, 2 लोग बैठे रह जाएंगे। नहीं अभिषेक जी अब तक बात पूरी हो जाती है। चलिए आपके पास आऊंगा तब आप बताइएगा, पहले तनुज साहब के पास आता हूं। तनुज साहब, आज चमरा लिंडा के सांसद प्रतिनिधि ने, जो मैंने कल आपसे कहा था कि चमरा लिंडा साहब ने अपना जाति प्रमाण पत्र आनन फानन में बनवा लिया है, आज उनके सांसद प्रतिनिधि ने नामांकन पत्र भी खरीद लिया है। लोहरदगा के दंगल में चमरा लिंडा का उतरना करीब करीब तय हो गया है। बात खूंटी की करें, खूंटी के दंगल में बसंत लोंगा जेएमएम के हैं। बात अगर वहां की करें, कोडरमा की करें, वहां भी जेपी वर्मा का नाम, आपके झामुमो से जेपी वर्मा है, वहां भी उनका नाम सामने आ रहा है। कैसे गठबंधन धर्म चलेगा ऐसे? आप किसको पार्टी से निकालेंगे? बात राजमहल की करें, लोबिन हेम्ब्रम का नाम सामने आ रहा है। कितने एक्शंस लेंगे और ऐसे कितने लोगों को आप लोग किनारे करते जाएंगे पार्टी से? इसका मतलब गठबंधन पूरी तरीके से बंधा हुआ, अपनी पार्टी भी बंधी हुई नहीं है। तनुज देखिए अभिषेक जी, हम किसी को किनारे करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोगों को जोड़ने के लिए आए हैं, लोगों को तोड़ने के लिए नहीं आए हैं। तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है इस राज्य के अंदर में, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसके कई एक उदाहरण है और वर्तमान में भी कई एक उदाहरण है, इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कल की रैली के बाद
जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जो हताशा है, जो निराशा है, और उनके जो बड़बोले सांसद हैं वो विश्वविख्यात हैं तरह तरह की बातें करने के लिए। उनको हम समझते हैं कि कोई सीरियसली झारखंड के अंदर में तो नहीं लेता है। नरेंद्र मोदी जी लेते होंगे झारखंड देश के अंदर में उनको अपने संसद में, मंत्री नहीं बना। लेकिन जिस प्रकार से कल की रैली के बाद जो हताशा और निराशा है वो सामने आ रही है। आपने पूछा कि दीपिका पांडे जी, अब आप ही के पास बता ले तनु जी, सॉरी माफ कीजिए, ऐसे में तो ज्ञान जी उंगली उठा रहे थे, उनको बताना था, बताएं। चलिए, कल की रैली के बाद जिस प्रकार से इन सब में भारतीय जनता पार्टी के लोगों में हताशा निराशा है, ये भूल जाते हैं इनके जो प्रत्याशी हैं धनबाद के अंदर में डुल्लू महतो जी, उन पर कितना केस है। मैं आईपीसी गिनाऊं उनका क्या? ये पूरा शो खत्म हो जाएगा, उतना केस है। कन्विक्टेड है, चार्जशीट है, आरोप गठित है, लेकिन उस पर जवाब नहीं आएगा। महिलाओं से जुड़ा हुआ केस भी है उनके ऊपर, लेकिन उस पर इनकी बोलती नहीं निकलेगी। ये क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि चिन्मयानंद के चेले हैं, ब्रिजभूषण सिंह के चेले हैं ये लोग। उनको तो पार्टी से निकालने की हिम्मत नहीं होती है इनकी। इनके अंदर तो इनके टॉप टू बॉटम, राज्य से लेकर के देश के स्तर तक कैसे कैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर में है, ये बताने की जरूरत नहीं है जी। लेकिन बदलने की जरूरत तो नहीं पड़ी डुल्लू महतो को, और गोड्डा में आपने दीपिका को बदल दिया, जनता बदलेगी उनको, उनको जनता बदलने का काम करेगी। ये इंतजार करेंगे, ये चुनाव का इंतजार करेंगे। आंसू का रुख करते एक बार, ज्ञान सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए आंसू से। ज्ञान जी, चंद्र प्रकाश चौधरी को लेकर भी क्षेत्र से काफी बगावत की बू आ रही थी। चंद्र प्रकाश चौधरी क्षेत्र में भ्रमण तक नहीं करते, कई तरह के विवाद सामने आए। बावजूद इसके सुदेश महतो ने और पूरे आजसू ने चंद्र प्रकाश चौधरी का साथ दिया, उनके साथ खड़े रहे, एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया। अभी डॉक्टर तनुजी बता रहे हैं ढुल्लू महतो की बात। ढुल्लू महतो के साथ भी एनडीए उसी मजबूती से खड़ा है। गीता कोड़ा के साथ भी मामला आया। सुदेश महतो, गीता कोड़ा को 3 घंटे सरायकेला में बंधक बनाने की बात आई, और वैसे में सुदेश महतो ने सरायकेला में प्रभारी सम्मेलन किया और वहां पर खड़े हो गए गीता कोड़ा के साथ खुले मंच पर। यह साफ कर दिया कि आजसू हर कदम साथ में है भाजपा के, गीता कोड़ा के साथ है। यह विश्वास जो चंद्र प्रकाश चौधरी पर आप लोग कर रहे हैं, ये नैया डुबोएगी या नैया को पार लगाएगी? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कल के रैली के बारे में, उलगुलान रैली के बारे में लगातार हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता और जेएमएम के नेता कह रहे हैं कि कल के बाद से एनडीए वालों की हवा निकल गई है। लेकिन मैं पहले ये बताना चाहता हूं कि एनडीए वालों का सब कुछ भी इंडी में अभी कुछ भी तय नहीं है। इंडी गठबंधन में कुछ भी तय नहीं है, न नेता तय है, न जनता के साथ गठबंधन तय है, न महागठबंधन का तय है, न प्रत्याशी तय है। एनडीए में सब कुछ पहले से तय है और पहले से तैयार है। हमारे नेता चंद्र प्रकाश चौधरी जी चुनाव लड़ेंगे, ये पहले से तय था, और हमारे नेता चंद्र प्रकाश चौधरी जी चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए के 13 सीटों में हमारे प्रत्याशी पहले से घोषित किए गए कि वो चुनाव लड़ेंगे, और उन प्रत्याशियों की घोषणा हुई। आपने बीच में कहा था कि एक प्रत्याशी सीता सोरेन जी का नाम, किन्हीं का नाम हटाकर, सुनील सोरेन जी का नाम हटाकर सीता सोरेन को, तो घर में आई हुई एक महिला का सम्मान किया एनडीए ने कि एक घर में एक महिला नेत्री जिन्हें अपने घर से लोगों ने पूछना छोड़ दिया, वो आकर अगर भाजपा में एनडीए में शामिल होती है तो उन्हें हम सीट और उनको प्रत्याशी बनाकर हम लोगों ने महिला को सम्मान दिया। रही बात गिरिडीह की, तो गिरिडीह में हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने लगातार दौरा किया है, लगातार काम किया है। गिरिडीह और धनबाद के क्षेत्रों में आप जब जाइएगा तो वहां सबसे बड़ा समस्या है विस्थापन का समस्या। लोगों को विस्थापित कर दिया गया, लोगों की जो खेतीहर जमीन है उसको कोयले के लिए हड़प लिया गया, और उसको देने वाला, वापस कराने वाला कोई नहीं है। पुराने समय में शिबू सोरेन कोयला मंत्री हुआ करते थे, उस क्षेत्र के नेता थे, क्यों नहीं उन्होंने उनको हक दिलवाया, क्यों नहीं उनके लिए लड़ाई लड़ी? आज हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने विस्थापितों के लिए लड़ाई लड़ी। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 15 मार्च 24 को इस तरह की जो समस्याएं हैं, इसके लिए एक ट्रिब्यूनल कोर्ट की स्थापना कोयला मंत्रालय के द्वारा कराया। क्यों नहीं हम चंद्र प्रकाश चौधरी पर विश्वास करेंगे? आजसू पार्टी चंद्र प्रकाश चौधरी पर पूरा विश्वास करती है और आगे भी करती रहेगी। चलिए, आजसू चंद्र प्रकाश चौधरी पर विश्वास करती है
भाजपा ढुल्लू महतो पर विश्वास करती है तो कांग्रेस भी प्रदीप यादव पर विश्वास करेगी ही। कर रही है प्रदीप यादव पर विश्वास, लेकिन दीपिका पांडे पर क्यों विश्वास नहीं कर रही है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अभी धनबाद भी फंसा हुआ है, धनबाद के मामले में भी चल रहा है, और रांची के मामले में ये जो 2 पैराशूट लैंडिंग हो गए, राजनीतिक विरासत की बात कह लें या परिवारवाद की बात कह लें, भाजपा जो हमेशा आरोप लगाती रही है कहीं ना कहीं जमीन पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी समझेंगे कांग्रेस से इसको भी कि आखिर किस तरीके से टिकटों का बंटवारे का कोई पैमाना नहीं है। हालांकि इसका जवाब कुछ मिल नहीं पाएगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं और कैडर को भी जवाब नहीं मिला इस बात का, जो 40-40 वर्षों से जूते घिस रहे हैं। कई बड़े नाम हैं जो सेकंड फेज की लाइन ही खड़ी नहीं की गई। आखिर क्यों नहीं किया जाता है? उन लोगों को मौका, उन लोगों को अवसर क्यों नहीं दिया जाता है जो लगातार जनता के बीच रहते हैं, जो पार्टी के लिए समर्पित हैं? चलते हैं इस बार ऋषिकेश सिंह के पास, कांग्रेस से जुड़े हमारे साथ। ऋषिकेश, सवाल आपके मन में भी जवाब है, आप भी कुछ जवाब देना चाहते हैं, अपना जवाब भी दे दीजिएगा। सवाल आपसे सिर्फ एक है, कांग्रेस सबसे पुरानी देश की पार्टी मानी जाती है, सबसे पुरानी पार्टी है, कई पुराने लोग हैं राजधानी में, आप भी राजधानी से जुड़े हुए हैं, छात्र नेता रहे हैं, नजदीक से राजनीति को देखा है आपने। इस तरीके से अगर आप लोग लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी की घोषणा करेंगे, यशस्विनी सहाय की घोषणा करते हैं, वहां से अनुपमा सिंह की घोषणा करते हैं, इनकी अपनी राजनीतिक जमीन क्या है? कितने इन लोगों ने जूते घिसे हैं पार्टी के लिए? और मुझे बताइए कि आखिर कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं का, उन पदाधिकारियों का क्या जो लगातार जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, प्रदेश स्तर पर अपनी मेहनत से, अपने पसीने से पार्टी को सींच रहे हैं। बुरे से बुरे वक्त में भी उन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा। ऐसे पैराशूट लैंडिंग और सोने के चम्मच पर, विरासत पर अगर टिकट बांटते रहेगी पार्टी, तो आखिर पार्टी का अपना जनाधार क्या बचेगा? ऋषिकेश, अभिषेक जी, आपने कहा कि पैराशूट लैंडिंग की बात नहीं है। हमने महिला प्रत्याशी उतारा, एक महिला प्रत्याशी का आप बात कर रहे हैं कि टिकट कटा, तो इंडिया गठबंधन ने झारखंड में 5 महिलाओं को टिकट देने का काम किया। और वहीं भाजपा को देखेंगे अभिषेक जी, तो 3 महिला को दिया और तीनों दूसरे पार्टी से आई हुई। एक आरजेडी से अन्नपूर्णा देवी, कांग्रेस से गीता कोड़ा जी, और इसके बाद सीता सोरेन जी जेएमएम से। मैं कुछ अपनी बात बताना चाह रहा था ब्रेक पर जाने से पहले। नहीं, आप अपना भी 5 बता दीजिए। मैं बताता हूं अभिषेक जी। बाबूलाल मरांडी जी का गुणगान किया जा रहा है यहाँ कि बाबूलाल मरांडी ऐसे, बाबूलाल मरांडी वैसे। 2009 में, 2014 में, 2019 में झारखंड की जनता ने बाबूलाल मरांडी को रिजेक्ट करने का काम किया। झारखंड की राजनीति में बाबूलाल मरांडी रिजेक्टेड नेता के नाम से जाने जाते हैं अभिषेक जी। एक रिजेक्टेड नेता को फिर से 2024 में रिजेक्ट करने का निर्णय जनता ले चुकी है। महिला का बहुत अभी बात करते हैं, निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री थी, उनको टिकट देके काटा गया। बाबूलाल मरांडी अभी कहीं से विधायक हैं कि नहीं है ऋषिकेश? अभी जनाधार है या नहीं उनके पास? क्या वो रिजेक्टेड है? अभी राज्य की जनता ने 3 बार उनको रिजेक्ट किया। वो 3 बार अपने नेतृत्व में अपने पार्टी का चुनाव लड़ाए और तीनों बार रिजेक्ट किया गया। और क्या कहते थे भाजपा के बारे में अभिषेक जी कि कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। आज वो भाजपा में चले गए। जिसकी कथनी और करनी अलग हो, उसके बारे में क्या गुणगान कर रही है भाजपा? भाजपा का जवाब आपने दे दिया, आप मेरे बात का जवाब दीजिए। आपने कहा कि उन्होंने 3 महिलाओं को टिकट दिया जो बाहर से आई। तीनों का राजनीतिक इतिहास रहा है, तीनों राजनीति में सक्रिय रही हैं, समर्पित रही हैं। आपने जिनको टिकट दिया उनमें आपने यशस्विनी सहाय को टिकट दिया, जो सुबोध कांत सहाय की बेटी हैं। उनका अपना राजनीतिक जीवन, वो खुद कह रही हैं कि उन पर विश्वास करके पार्टी ने बहुत बड़ा काम किया, उनको राजनीति की कोई जानकारी नहीं। आप भी जानते हैं कि उनको राजनीति की कोई जानकारी नहीं, पूरा कैडर जानता है। क्यों विनय सिन्हा दीपू को टिकट क्यों नहीं मिलता है? विनय सिन्हा दीपू क्या कद्दावर नेता नहीं है? विनय सिन्हा दीपू क्या क्षेत्र में काम नहीं करते? अजय शाहदेव क्या क्षेत्र में काम करने वाले लोग नहीं हैं? कई ऐसे नाम हैं जो मैं आपको गिना सकता हूं, ये वो नाम है जो अचानक से मुंह में आ गए। आप धनबाद की बात करते हैं, अनुपमा सिंह को आपने टिकट दिया। अनुपमा सिंह का अपना राजनीतिक इतिहास क्या है? अगर राजनीतिक विरासत की बात छोड़ दे तो उनका अपना राजनीतिक इतिहास क्या, कहां काम किया उन्होंने, राजनीति के मंच पर कब दिखाई दी है वो? अगर ममता भूइया की बात करें तो भाजपा छोड़ के आरजेडी में गई है ममता भूइया, वो भी आपने दूसरे को वेलकम दिया है। जोबा मांझी की बात करें तो आपने मंत्री पद से हटा दिया था उनको, तो आपने कहीं ना कहीं सोबलाइज किया है। महिलाओं की स्थिति, दीपिका पांडे को जो वास्तव में महिला नेत्री थी आपके यहां, जो वास्तव में जिन्होंने जमीन पर जुड़ के काम किया, आप इससे इनकार नहीं कर सकते ऋषिकेश। उनका नाम काटा गया और उनके जगह पर ऐसी महिलाओं को टिकट दिया गया जिनका राजनीतिक इतिहास ही नहीं रहा है। सोने के चम्मच लेकर आने वाले को जनता के बीच भेज देंगे साहब, और ये लोग जनता का दर्द लेकर लोकसभा में, सदन में जाकर समझेंगे कि राजनीति का ककहरा किसे कहते हैं, एबीसीडी किसे कहते हैं, ये जनता का दर्द बताएंगे वहां। लोकसभा चुनाव में अभिषेक जी,
जनता निर्णय करती है किसे जिताना है, और हमने कोई भी महिला हो पहली बार मौका दीजिएगा तब तो जीतेगी। कोई पहले ही 4 बार का सांसद थोड़े हो जाता है। राजनीति में बिना आए मौका दीजिए। अरे बांसुरी स्वराज को पार्टी भाजपा देती है टिकट, चलिए, आप बस उनसे उदाहरण सवाल नहीं आपके करते पास है हैं। ऋषिकेश, लेकिन आप- हमने महिलाओं को दिया, किसके खिलाफ दिया? एक अपराधी के खिलाफ दिया, धनबाद का, जिसको 4 साल की सजा है 3 केस में। एक अपराधी के खिलाफ एक मजबूत महिला, एक घर की महिला, एक ईमानदार महिला, एक पढ़ी लिखी महिला को हमने कैंडिडेट बनाया। बाकी भारतीय कांग्रेस जनता के पास पार्टी का वहां कांग्रेस बहुत के सारे पास कैडर कैंडिडेट के थे। कोई नहीं थे। हमारे पास एक से एक मजबूत कैंडिडेट थे, और है आपके- भी। आपके लोग लेकिन टूटते पार्टी जा के रहे हैं। नेतृत्व ने जो फैसला आ रहा लिया हूं, है जान जी, आ उसको मानना पड़ेगा। पार्टी नेतृत्व जो फैसला करती है ऐसे सभी को मान्य है, लेकिन एक फैसलों को अपराधी मानकर- के खिलाफ, ऐसे फैसलों एक को अपराधी के मानकर- खिलाफ हम लोग महिला कैंडिडेट ऋषिकेश, तो भारतीय जनता ऋषिकेश, पार्टी के ऐसे एजेंडा चलाने फैसलों को लगी। मानकर लोकतंत्र का सम्मान तो नहीं, नहीं आप कहा जा बात सकता। पूरी होने दीजिए, जैसे टोकेंगे तो यार नहीं नहीं, होगा बात। लोग आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो रही है। मैं जहां पर आपकी एक बात मुझे अपराधी गलत के लगती खिलाफ है, आप बताइए कि महिला हम लोग स्वच्छ छवि का अपराधी दिए कि नहीं दिए? अपराधी है डुल्लू मत 4 साल की सजा कोर्ट ने दी है। अपराधी है या नहीं है, कोर्ट तय कर चुके हैं सजा 4 साल की 3 तब केस तो में। फिर चुनाव ही नहीं लड़ सकते। अगर 3 साल से 2 ज्यादा साल की सजा हो मिलती, जाएगी अगर एक केस में तब नहीं लड़ सकते थे। तो फिर 3 केस तो अरे, फिर तो सजा प्रावधान दी कि के नहीं तहत- दी? प्रावधान के अपराधी तहत हुए कि नहीं हुए? जब कोर्ट किसी को सजा दे देती है अभिषेक जी, वो अपराधी होता है। वो एक अपराधी के खिलाफ स्वच्छ छवि की महिला को हम लोग टिकट दिए हैं, ऋषिकेश जी, जो आपने उनको तो चुनाव हराने जा रही हैं। आपने तो कांग्रेस से भी रामगढ़ से प्रत्याशी स्वच्छ छवि का दिया था, ममता देवी। आज सजा हो गया, छोड़ना पड़ा, उनको छोड़ना विधायकी पड़ा ना। छोड़नी पड़ी। बंधु तिर्की साहब विधायकी छोड़नी पड़ अरे गई। आप देखिए कहां जा रहे हैं? महतो के घूमिए पास मत। जो 50 केस हैं, आज न कल कोर्ट सजा देगी, हट जाएगा, उनको भी हटना हटा पड़ेगा। दिया जाएगा, लेकिन उनको भी आज भी छोड़ना वो पड़ेगा। अपराधी हैं और अपराधी के खिलाफ स्वच्छ छवि के महिला कैंडिडेट उतारे हम लोग। मैं ढुल्लू महतो की उनकी और बात नहीं भारतीय कर जनता रहा। पार्टी बोल रही है कि भाजपा वाले कांग्रेस में जा रहे हैं। ऋषिकेश जी, आप भटक रहे हैं। मैं भाजपा की बात ही नहीं कर अरे रहा, क्यों मैं नहीं? इनका कांग्रेस की जवाब बात देना कर होगा रहा अभिषेक जी। हूं। मैं आपके कैडर की बात कर रहा हूं मेरे साहब, मैं कैडर भाजपा सब की नहीं बात केंद्रीय कर रहा। नेतृत्व का कहना मान रहे हैं अभिषेक जी। किसी तब कोई तो बड़ा कमाल नेता है जिसका केंद्रीय आपने नाम नेतृत्व का। गिनाया, केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया क्या उनके निर्णयों पर? आएगा धीरे धीरे, जो कोई हमारे नहीं तक आएगा, जो सारे जानकारी केंद्रीय हमारे नेतृत्व तक के आ साथ रही है हैं। धीरे धीरे आप तक भी आएंगी। कोई चुनाव नहीं में आएगा। आपको दूर केंद्रीय करना है नेतृत्व ने जो साहब। फैसला ले ज्ञान जी, लिया, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सभी के लिए कांग्रेस मान्य है। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से परिवारवाद पर चली है। ये यहाँ की बात अरे, क्या? ऋषिकेश जी, रुक सुबोध जाए, कांत आपने जी काफी की बोला। बेटी को मिल गया तो ये कौन सी नई बात हो गई? ये बाप दादा नाना बेटा शुरू से पहले इंदिरा गांधी, फिर सोनिया गांधी जी को लीडरशिप में लाया गया, अब राहुल गांधी जी को बनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से परिवार पर चली है। बाप के बाद बेटा, बेटा का ये लोकतंत्र की हत्या करती है कांग्रेस पार्टी। राजतंत्र चलाना चाहती इनको टोकते है नहीं कि जो है। राजा होगा उसी का बेटा या बेटी विधायक या लोकसभा का बताता हूं। सांसद बनेगा। ये कांग्रेस पार्टी की शुरू से 30 नीति है। सेकंड का चलिए। जवाब देने का अवसर दीजिए अभिषेक जी, अनइंटरप्टेड। अभी परिवारवाद पर आजसू पार्टी भाषण दे रही है। सांसद का कैंडिडेट कौन? चंद्र प्रकाश चौधरी। रामगढ़ की विधायक आजसू की कौन? उनकी पत्नी। और ये सूप तो सूप हंसे चलनी भी हंस रहा है, जिसकी मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों राजनीति में है। बस जवाब दीजिए ना, कोई परिवारवाद में नहीं आता है। लोकसभा में रामगढ़ की विधायक उनकी पत्नी है कि नहीं है? ज्ञान जी, चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी परिवारवाद में आती है कि नहीं आती है? नहीं ज्ञान जी, अभी आपने आरोप लगाया है। ज्ञान इनको जी, ज्ञान दीजिए, इनको ज्ञान की जरूरत है, इनको कोई ज्ञान नहीं है। लगाया है ज्ञान जी तो को ज्ञान दीजिए, इनको आपने कोई ज्ञान नहीं है। परिवारवाद का आरोप लगाया है, आपको भी ये जवाब सुनना पड़ेगा। पत्नी आती है कि नहीं आती परिवारवाद है? की तरफ नहीं बढ़ना है। ये परिवारवाद का अगर आरोप नहीं, ये लगाएंगे तो बताइए, इनसे परिवार पूछिए चंद्र प्रकाश चौधरी जी को पत्नी को टिकट क्यों दिया गया? चलिए। परिवारवाद में आती है कि नहीं आती है? सुदेश महतो के रिलेटिव है कि नहीं चंद्र प्रकाश चौधरी? वो परिवारवाद में आता है कि नहीं? अरे सूप तो सूप हंस चलनी हंस रहे हैं। ज्ञान जी को कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान पहले लेके आइए ज्ञान जी, और ज्ञान की बात करिए। ऋषिकेश जी के पास मुहावरे बड़ा शानदार होते हैं। तनु जी, आपका रुख करते हैं अब एक बार। काफी देर से काफी संयम से तनु जी बैठे नहीं, हैं। लेकिन तनु जी को संयम में सुनिए, बैठा देख सुनिए। के मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है। शुक्रिया, लेकिन तनु जी को और प्रतुल जी को कीजिएगा। बैठा देखकर, किनको? तनुज जी को और प्रतुल जी को संयम में जब देखता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तनुज जी, कल जब उलगुलान महारैली में बवाल हुआ, आपके साथ थे विनोद सिन्हा दीपू साहब, आपने कहा कि जांच का मामला है। आज मैं आपको बता दूं, नंद गोपाल त्रिपाठी जी ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है प्रभु दयाल यादव और 25 से 30 अन्य लोगों के खिलाफ। आरजेडी के लोग हैं सबके सब। देखिए, तो जांच का विषय है ना, वो भी तो जांच का विषय है कि ये देखिए, मैं तो फिर वही कहूंगा, तो फिर लोगों को मिर्ची लगेगी। कहें आप, मिर्ची लगने दें, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, देखिए, आप टोकिए मत, जैसे कि बाकी लोगों को नहीं टोक रहे हैं, मुझे भी मत टोकिए। हालांकि टोकिएगा तो भी दिक्कत नहीं है, लोग उसी को पसंद करेंगे कि आप टोक रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं अभिषेक जी कि जिस प्रकार से
भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसका सांसद कहता है, जब उनसे बेरोजगारी पर सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि योगी जी और मोदी जी ने बच्चे नहीं पैदा किए हैं, आपने बच्चा पैदा किया है इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। ये तो वो लोग हैं, इनके सांसद के प्रत्याशी हैं जो अभी वर्तमान जो देश के अंदर में, नाम भी मैं ले लूंगा। उनका 3 एक सेकंड, ठीक है, कोई किसी को भी नहीं टोकना चाहिए बीच में। जो सांसद के प्रत्याशी हैं वो कहते हैं कि 400 पार दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। इसलिए 400 पार आपको चाहिए कि आप संविधान बदल देंगे। ज्योति मिर्धा, अरुण गोविल, लोगों ने बयान दिया कि 400 पार, काहे का 400 पार? 400 पार तो आप पेट्रोल डीजल करने जा रहे हैं, सरसों तेल करने जा रहे हैं, झूठी चीजें। और एक रैली देख लिया आपने झारखंड के अंदर में, ऐतिहासिक रैली, तो आपकी चूल्हे हिल चुकी हैं और बात कर रहे हैं यहां पर, आपका चिन्मयानंद पर जवाब नहीं मिलता है। तब कहां चुप थे आप जब प्रदीप यादव जी और ये निशिकांत दुबे जी को तो उनसे व्यक्तिगत प्रॉब्लम नजर आती है कि उनको लग रहा है कि कोई दावेदार मिला है और एक महिला का टिकट कटा तो दूसरी महिला को तो मिला ना रांची के अंदर में। ये भी तो चर्चा होनी चाहिए ना, इसको भी तो ब्रेकिंग चलाना चाहिए ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। तमाम महिलाएं, बाकी कांग्रेस पार्टी में और कोई सीनियर महिला नहीं थी। सीनियर जूनियर की बात नहीं है, सीनियर जूनियर का समागम है। जूनियर बात कर रहे हैं, जूनियर राजनीति में है ही नहीं कहीं से। अरे कोई कैसे जूनियर राजनीति में एंट्री यानी कि नहीं दिया जाए किसी को क्या? आप लोग ऐसा बोल सकते हैं छात्र जीवन से राजनीति कर रहे हैं, जीवन समर्पित कर दिया राजनीति के लिए आपने, और आप लोग इसको समर्थन करते हैं। ये तो विरोध की बात है। ये बात है कि किसी को राजनीति में आने दीजिए, अंधविश्वास नहीं कहते। तो राजनीति में सीधे लोकसभा चुनाव से अनंत काल तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे क्या देश के? ये तो 2047 तक ये तो जवाब का सवाल, ये तो डेविएट कर गए आप जवाब नहीं, डेविएट नहीं कर गए, सुनना चाहिए तब। बहुत बेहतर है, 14 सीट पर नए उम्मीदवार दे दीजिए। ले ये तो ये आप तय नहीं कीजिएगा ना, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं ना करेगी। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी मैं बार बार कह रहा हूं, आप फिर नहीं समझ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है ही नहीं कि आप सीट किसको दे रहे हैं। ये मुद्दा आपकी पार्टी का है, ये मुद्दा आपके भीतर का, ये मुद्दा आपके खेमे का, हमारे भीतर का। आप ऐसे में अपने आप तनु जी थोड़ा सा सुन भी लीजिए, अगर बोलता हूं आप सवाल उठा रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है ना कि आपका और मेरा ही डिबेट होता है, क्योंकि 1 to 1 होता है। मैं आपको कभी क्रॉस, ये आपको लगता है मैं आपको कभी क्रॉस नहीं नहीं, अच्छा लगता है। अगर ज्ञान जी ने बोला तो मैंने ज्ञान जी को भी क्रॉस किया, ऋषिकेश ने बोला मैंने ऋषिकेश जी को भी क्रॉस किया, रमाकांत जी ने बोला रमाकांत जी को भी क्रॉस किया। प्रशंसा कर रहा हूं, हम तो आते ही इसीलिए कि आपके बात हो। क्या बात है? आपके खेमे की ये बात है, ये कांग्रेस के खेमे की बात है कि मैं अगर 40 सालों से कांग्रेस के लिए लगा हूं, प्रयत्नशील हूं, मैं अगर सुबोधकांत सहाय के साथ समय से झंडा ढो रहा हूं, तो आज मैं उनकी बेटी के लिए, जो राजनीति में कभी रही ही नहीं, जिनका राजनीति में कोई जमीन ही नहीं, उनके लिए भी कंधे पे झंडा लेकर घूमूंगा साहब, और उसी जनता के बीच जाऊंगा वोट मांगने के लिए कि पहले पापा को दिया आप बेटी को दो। देखिए अभिषेक जी, पूरा डिबेट तो एक रांची सीट पर भी नहीं है, झारखंड की जनता देख रही है। बात वहां से हुई, पूरे झारखंड क्या रांची तक सीमित है क्या? न्यूजीलैंड, मैं धनबाद की बात भी कर रहा हूं, तो ये एक मैं तो गोड्डा की बात भी कर रहा हूं। मैं कहां रांची पर बात कर रहा हूं? धनबाद पर बात कीजिए ना। 40 से 50 अभियुक्त, 4 आरोपी, अरे साहब उन तरह तरह के आरोप, उन पर तो पूरा सीरीज चलाया हमने। अरे जनता सेवक चुनेगी कि क्रिमिनल चुनेगी, ये जवाब है आज जनता के बीच में, ऑप्शन है। चलिए तनु जी, अगर आपने बोल लिया हो तो आपको बता दूं कि ये जो 40 केस और 49 केस की जानकारी आप बता रहे हैं, ये भी न्यूज 11 ने दिखाया है। वाह, ये भी न्यूज 11 ने दिखाया है, और हमने सीरीज चलाया है कि ये आरोप लगाए गए हैं। लगातार चुनाव के बाद सीरीज चलना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं न्यूज 11 का। तो ऐसे लोगों को तलाशेंगे तो बहुत निकल कर आएंगे। रमाकांत जी, बार बार जनता देखेगी, जनता बार बार विवादों में नाम आता है, कई नाम आते हैं विवादों में, उसके बाद भी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है ढुल्लू महतो के साथ। आज सरयू राय ने भी घोषणा कर दिया कि उनकी पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा भी चुनाव में उतरेगी, 24 घंटे के अंदर प्रत्याशी घोषित करेंगे। संघ से आप भी जुड़े हैं, सरयू राय भी संघी अपने आप को बताते हैं, भाजपा के भलाई की बात करते हैं कि भाजपा का निर्णय गलत है। कैसे देखते हैं इसको? या तो सरयू राय गलत है या तो फिर आपका निर्णय गलत है। देखिए, माननीय सरयू राय जी वरिष्ठ नेता हैं और लंबे कालखंड से वो सार्वजनिक जीवन में जी रहे हैं और बहुत संसदीय इतिहास की उनकी जानकारी है, संसदीय उनको नॉलेज है उनको। मुझे तो लगता है, मैं स्वागत करता हूं, भारतीय जनता पार्टी उससे स्वागत करेगी। स्वयं वो लोकसभा लड़ें, उनका अनुभव का लाभ वहां का मिलेगा चुनाव लड़ने का। बाकी को भी उससे देख करके लोग प्रेरणा लेंगे, और बहुत समय से वो
बयान भी दे रहे हैं, वहां गए भी हैं और बहुत दिनों तक उन्होंने काम किया है शायद वहां पे, और बहुत सारे वो दामोदर बचाव आंदोलन भी किए हैं, उनको बहुत लाभ मिलेगा। ये सारी आप क्या चाहते हैं, उनको लाभ मिले कि ढुल्लू महतो को लाभ मिले? उनको मिले, चुनाव तो हम जीतेंगे। ढुल्लू महतो जी वहां के सांसद हैं, भावी सांसद हैं, मैं दावे के साथ कर 4 जून को आप देख लीजिए। दूसरी बात, मुझे जवाब देने दीजिए, बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं भाई लोगों ने। आप सबको दिक्कत होती है, लेकिन मैं तो करूंगा, मेरा काम है। सबको करिए क्रॉस। लंबे जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं आपको एक बात याद दिला दूं, ऋषिकेश यहाँ बैठे हुए ऋषिकेश की एक बात याद आ गई। ऋषिकेश ने काफी पहले कहा था कि सरयू राय तो भाजपा का ही टीम भी है, और आपने आज वही बात कह दिया कि सरयू राय चुनाव लड़े, ज्यादा मजेदार रहेगा। बिल्कुल रहेगा भाई, आप हमारे प्रत्याशी पर बराबर वो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। दूसरी बात है कि यही कांग्रेस पार्टी, इनके माननीय अध्यक्ष जो राजेश ठाकुर जी हैं, उन्होंने कहा कि हम सरयू राय जी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन वही दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्य प्रवक्ता ने कहा, सुप्रियो जी ने कहा कि स्वागत करेंगे, वो लड़ेंगे तो चुनाव वहां से। ये द्विभाषी द्वैधात्मक राजनीति, पॉलिटिक्स, दोहरा चरित्र की घोषणा हुई थी क्या? तो इन इंडी प्रत्याशी की घोषणा हुई थी क्या? बोले ये असंयमित लोग हैं। अरे अभी इनका रैली में देखती है, ये किस प्रकार के छात्र राजनीति में किस प्रकार का स्टूडेंट रहा होगा ये व्यक्ति, मुझे पता नहीं है। आप तो कैसे रहे हैं, ये कौन सा राजनीति से आए हैं, मुझे पता नहीं है। इनके कोई बोलते हैं तो बीच में बोलते हैं। मुझे लगता है कि बिना परीक्षा लिखे नकल से पास किए हैं, और नकल में यहाँ पे ले आके ये स्थिति है। ये आपको तो लिखने बीच में बोलने की बीच में लिखने नहीं आता तो कागज लेके पोथी लेके आते हो आप लोग, तब बोलते हो आप। अरे आपको तो लिखने जवाब आता है, ज्ञान रखते हैं। अरे ज्ञान तो हमारे साथ बैठे हुए। आवेश आप लोग देख रहे हैं, तमाम आवेश देख रहे हैं, लेकिन हमारे स्क्रीन पर इस वक्त आपको 3 चेहरे भी दिख रहे होंगे मेरे अलावा। मेरे चेहरे के अलावा 3 चेहरे और दिख रहे होंगे। पहला चेहरा दीपिका पांडे का है, टिकट कट गई है, क्रॉस लग गया है। 2 और चेहरे हैं, यशस्विनी सहाय का और अनुपमा सिंह का। तीनों चेहरे में एक चेहरा एक तरफ है और 2 चेहरा एक तरफ है। फर्क सिर्फ एक है कि एक के पास लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव है दीपिका पांडे के पास, और 2 अनुपमा सिंह और यशस्विनी सहाय के पास राजनीति का कोई अनुभव नहीं, लेकिन उनके पास लोकसभा का टिकट है, और दीपिका पांडे का नाम लोकसभा की रेस से बाहर हो चुका है। चलिए रुक करते हैं अपने अतिथियों का, सीधे जुड़ते हैं अपने अतिथियों से। रमाकांत जी, टीआरपी की बात हमको मत समझाइए, टीआरपी हम बेहतर से समझते हैं कि टीआरपी क्या होती है। आप व्यक्तिगत टिप्पणी पर ना जाएं या चैनल की टिप्पणी पर ना आए। जो सवाल है उनका जायज जवाब दें। आपको अगर अपने सवाल पूछने हैं आप पूछें, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। हमारी टीआरपी की चिंता मत कीजिए साहब, हम अपनी टीआरपी खुद बना लेते हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं रमाकांत जी? आ रहा हूं। मैं ये कह रहा था, जब स्वस्थ तरीके से यहाँ डिबेट चल रहा है तो फिर बीच में आपने कहा कि कोई टीका टिप्पणी, बीच में कोई टोक टाक नहीं करेंगे, जो भी बात करेंगे आप करेंगे, मेरा काम है। और उस बीच में कोई थर्ड पर्सन व्यक्ति मुझे टोक रहा है। कोई नहीं है यहाँ पे, थर्ड कोई नहीं है, थर्ड पर्सन ये है। जब मेरी पारी है, मैं बात कर रहा हूँ, ये है थर्ड पर्सन, देश का गद्दार है थर्ड पर्सन, बीच में टोकने की बात, अडानी के यार है थर्ड पर्सन, मिलाकर देश की संपत्ति लूटे, अडानी के यार है थर्ड पर्सन, देश के गद्दार है थर्ड पर्सन। बोलिएगा कि बीच में इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेने वाले हैं थर्ड पर्सन। कहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, और ये आप सब लोग करते हैं, आप सब लोग दोहराते हैं। कहाँ इंटायर पॉलिटिकल, अगर मैं किसी एक को करूं तो मैं उस व्यक्ति को डिबेट का निमंत्रण ना भेजूं, लेकिन ये आप में से हर व्यक्ति दोहराता है। मैं बार बार आग्रह करता हूं, आप बार-बार सच है तो दिखेगा भी ना। रुक जाइए, सच है तब तो दिखाएंगे ही। बिल्कुल। और रमाकांत जी समय कम बचा है के माध्यम से। अब मेरे बोलने समय मत। अभिषेक जी 10 सेकंड, आपका चैनल दिल्ली में भी देखा जाता है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को यहीं से कहता हूं कि कहां इंटायर पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई होती है, बताएं। नरेंद्र मोदी जी ने इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, चलिए बताएं डीयू के वाइस चांसलर। नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से नहीं जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस के जो दोनों प्रत्याशी है जिनकी मैं बात कर रहा हूं, यशस्विनी सहाय और अनुपमा सिंह की, मैं दोनों महिलाओं का सम्मान करता हूं। दोनों ही महिलाएं काफी शिक्षित हैं और उन्होंने अपनी डिग्री, अपनी शिक्षा सार्वजनिक भी की है, ये बताया है। और राजनीति में ऐसी युवा महिलाओं का स्वागत भी होना चाहिए, निशिकांत दुबे जी का, लेकिन इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए, यह भी सच्चाई है। रमाकांत जी आ रहा हूं ऋतिक आपके पास, एक लाइन में अपनी बात पूरी कर दे। रमाकांत जी आप ही के पास आ रहा हूं, एक लाइन में अपनी बात पूरी करें। आ रहा हूं ऋषिकेश, थोड़ा संयम रखें। त्रिकोणीय मुकाबले को स्वीकार कर रहे हैं, सरयू राय का खड़ा होना आप बेहतर समझते हैं,
धनबाद के लिए। वहां तो भारतीय जनता पार्टी से लगातार जीतते आ रहे हैं, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बार जीत रही है। जिसको टिकट देंगे जीत जाएंगे। ये स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी सिंबल और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं और कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है भारतीय जनता पार्टी में, हम विचारधारा के साथ चुनाव लड़ते हैं। दूसरी बात देखिए, कुछ सवाल छूट जा रहे हैं। ये कह रहे थे ना बाबूलाल जी के ऐसा वैसे, अरे भाई बाबूलाल जी एक ऐसे शख्सियत है, ऐसे झारखंड के हस्ताक्षर है जो केवल जब पार्टी छोड़ते हैं तब उन्होंने अपना लोकसभा का सीटें भी त्याग करते हैं। बोलने दीजिए, बोल रहे हैं वो लोकसभा का सीटें भी त्याग करते हैं। बाबूलाल जी निर्दलीय चुनाव एमपी लड़े, बाबूलाल जी पर उनका वो जनाधार है, उनका इतिहास जानता है साहब, फिर जानता है तो फिर उनको समझा। दूसरी बात ध्यान दीजिए, आपने कहा कि इन्होंने आरोप लगाए कि आजसू की जो सुनीता चौधरी जी हैं उनकी तुलना इन रिश्तेदार परिवारवाद में आती है कि नहीं? फिर देखिए उदंड गलत मत बोलिए, परिवार में आती है कि नहीं? आप कह रहे हैं रमाकांत जी परिवारवाद में वो बात कही गई है। सुनिए लीजिए मेरी बात में, सुनिए ना, कुर्सी से फोड़ाफोड़ी कर रहे हैं, सुन लीजिए ना मेरी बात, कुर्सी फोड़ाफोड़ी कर रहे हैं, आप लोग सर फोड़ाफोड़ी, अरे गांडे में मतभेद है, मेरी बात को लड़ रहे हैं, कोई मतभेद। अभिषेक जी बात बोलने दीजिए, समय खत्म हो रहा है, सुन लीजिए मेरी बात को। आप बोलना क्या चाह रहे हैं समझ ही नहीं पा रहे। इनको क्या समझ नहीं है, जिस क्या बोलेंगे ये? हमारी बात सुनिए, हम मुद्दा पे बात बोलेंगे। 1 मिनट दिन को 30 सेकंड दी गई है, ये सोने की चम्मच लेके पैदा हुए आपने बांसुरी स्वराज। और दूसरी बात है, बांसुरी दूसरी बात जो ये सुनीता चौधरी जी की बात कर रही है, ये शिक्षिका थी, सार्वजनिक जीवन परिवारवाद में आती है कि नहीं? बीच में थी, शिक्षिका होने से वो अनुपमा सिंह और यशस्विनी दोनों ही काफी पढ़ी लिखी और काफी शिक्षा पैमाना नहीं दिया गया था। आखिरी पड़ाव पर आ गया हूं कार्यक्रम के। सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा 30-30 सेकंड आपको अपनी बारी के मिलेंगे, आप जो बोलना चाहें बोले, लेकिन तथ्यात्मक बोले ताकि दर्शकों तक आपकी बात चली जाए। ज्ञान जी आप ही तो शुरू करता हूं, पहले बात पूरी कर ले। मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि जो परिवारवाद का आरोप हम लोगों के ऊपर लग रहा है, रामचंद्र सहीस जी क्या सुदेश महतो के रिश्तेदार हैं? उमाकांत रजक जी हमारे यहाँ से विधायक मंत्री रहे, क्या वो सुदेश महतो के परिवार के हैं? हमारे यहाँ लंबोदर महतो जी हैं, क्या वो परिवार से हैं? एक सीट हम लोगों का लोकसभा का सीट, चूंकि चंद्र प्रकाश चौधरी जी वहां के विधायक थे, उनको लोकसभा लड़ाया गया, वो लोकसभा से दिल्ली चले गए, वो सीट खाली था। और सुनीता चौधरी जी एक शिक्षिका और सामाजिक महिला थी, सीट खाली था इसलिए दिया गया, किसी का टिकट काट के नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्टी के यहाँ एक से एक दिग्गज नेता पड़े हुए हैं और उनका टिकट काट के यशस्विनी साहस जी को दे दिया गया। ये आजसू पार्टी में प्रथा और प्रचलन बिल्कुल नहीं। चलिए ऋषिकेश जी अब आप बात बोलिए। मैं अपनी बात कम शब्दों में बोलना चाहूंगा। अभिषेक जी, बात हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि सरयू राय जी को लड़ना चाहिए, और मैं आपके ही चैनल में डिबेट में बोला था कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है सरयू राय जी, और ये कह रहे हैं कि ढुल्लू महतो जी जीतेंगे। तो मैं एक शायरी के साथ बोल करके अपनी बात समाप्त करता हूं। गजल गाना कौवे की बस की बात नहीं होती, जुगनू के दम पे पूनम की रात नहीं होती, और बादल जानता है कि उसे कहां बरसना है, मेंढक के टर्राने से बरसात नहीं होती। ढुल्लू महतो जी जिस तरह के आपराधिक छवि के हैं, एक अपराधी हैं, धनबाद की जनता उनको हराने जा रही है, और एक महिला स्वच्छ छवि की उनको बुरी तरीका से हराने जा रही है। और 4 तारीख को इनसे मैं बात करूंगा कि एक अपराधी को चुना गया कि एक स्वच्छ छवि की महिला को चुना गया। चलिए रमाकांत जी, स्वच्छ छवि की महिला बता रहे हैं, जबकि पार्टी से निकले हुए ललन चौबे का आरोप है कि अनूप सिंह बेरमो विधायक प्रतिदिन करोड़ों रुपए से ज्यादा की काली कमाई होती है। अरे भाई बेरमो के कोयला में कब्जा किए, अब चाहिए था कि धनबाद 10 साल से केंद्र में सरकार है। जी मैंने आपको बोल दिया, धनबाद के भी झरिया का भी कोयला चाहिए इन्हें, क्योंकि वहां भी तो कांग्रेस की एक विधायक ये कोयला के लिए जा रहे हैं क्या? नहीं दिया गया। आपने भी आरोप लगाया। ये लड़ाई केवल देखिए पूरी ऑल ओवर क्या लड़ाई है पूरे देश में, कल की रैली को लेकर भी। और जल्दी बात पूरी करें रमाकांत जी, आप रैली पे आगे। लड़ाई परिवारवाद वर्सेस राष्ट्रवाद की लड़ाई है, और राष्ट्रवाद जीतेगा। बांसुरी स्वराज परिवारवाद में आप जी ने काफी पहले समय मांगा था। तनु जी पूरा 30 सेकंड लीजिए आप। अभिषेक जी जल्दी बताएं। हाँ जल्दी आप टोकेगा नहीं ना? ठीक। अभिषेक जी, पिछले 1 घंटे से देश की आधी आबादी और झारखंड की भी आधी आबादी यानी कि महिलाएं देख रही हैं कि किस तरीके से सब चरित्रवान पुरुष यहाँ पे एक
कोई महिला हो उसका विरोध कर रहे हैं। अब ये महिलाओं को तय करना है कि कौन चरित्रवान पुरुष जो है उसका विरोध आखिर क्यों कर रहा है। चाहे वो पहली बार अपने घर की दहलीज क्यों ना लांग रही हो, लेकिन पहली बार घर की दहलीज अगर लांग रही है तो इस लोकतंत्र की हत्या जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसको बचाने में भले वो जो परिणाम हो, लेकिन पूरे 1 घंटे तक सभी ने देखा और दुर्भाग्य से उस सभी पुरुषों में मैं भी शामिल हूं, लेकिन हम उसका खिलाफत नहीं कर रहे हैं, हम उन महिलाओं का सपोर्ट कर रहे हैं और यह सपोर्ट आगे भी जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने तो सगुफा दे दिया है, जुमला दे दिया है आरक्षण का, लेकिन जब हम आएंगे तो उसको पहले कार्यकाल में उसको पूरा करने का काम करेंगे जो महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। शुक्रिया। बहुत बेहतर। तनुज जी की सोच को सलाम है, सभी अतिथियों की सोच को सलाम है। थोड़ा सा मेरा विरोधाभास इस बात पर है कि हम यहां किसी महिलाओं के आजादी को लेकर, उनकी स्वतंत्रता को लेकर बात नहीं कर रहे हैं। हम उन महिलाओं की आजादी और स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं जो काफी पहले से पार्टी के लिए अपना तन मन धन परिवार सब कुछ समर्पित कर कंधे पे झंडा लेकर ढो रही हैं। कांग्रेस की महिला मोर्चा है, बाकायदा महिला समितियां हैं कांग्रेस की, प्रखंड स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कांग्रेस में एक से एक बड़ी महिलाओं का कद है। अच्छा बोलती हैं, अच्छा काम करती हैं, जनता के बीच पहचान है। हम उन महिलाओं की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे दीपिका पांडे सिंह की, हम दीपिका पांडे की बात कर रहे थे जिनका टिकट काटा गया। कोई औचित्य नहीं था टिकट काटा जाने का। हम स्वागत करते हैं अनुपमा सिंह का, हम स्वागत करते हैं यशस्विनी सहाय का, लेकिन हम उन महिलाओं को दरकिनार नहीं कर सकते जो 30-30, 35-35 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रही हैं, अपने घर को और पार्टी को, अपने राजनीतिक जीवन को किसी तरीके से बैलेंस कर रही हैं, लेकिन पार्टी में जब टिकट बंटने की बारी आती है तो विरासत हावी हो जाता है। इस विरासत को रोकना होगा साहब, नहीं तो यह विरासत सिर चढ़कर बोलेगा। चाहे उसको परिवारवाद समझ लीजिए या उसको आप वंशवाद समझ लीजिए, यह चलता रहेगा और इसको आम आदमी को ही आगे बढ़कर रोकना पड़ेगा। चाहे वो किसी भी दल की बात हो, चाहे भाजपा की बात हो, झामुमो की बात हो, आजसू की बात हो, कांग्रेस की बात हो, किसी भी दल की बात हो। दल विशेष पर टिप्पणी नहीं, मामला दल विशेष का था, इसीलिए चर्चा दल विशेष पर की गई, 2 विशेष नामों पर की गई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।